हमारे जीवन में कई सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। कई बार हमें सुनने को मिलता है खड़े होके पानी मत पियो, घुटने में चला जाएगा। स्टेरियोटाइप्स की वजह से काफी लोग सोचते हैं कि हमको तो सब कुछ पता है, पर अगर कोई न्यूट्रिशन डाइटिशियन बोला है तो अरे इनको नॉलेज है। तो क्या इसमें जो फीलिंग्स हो रही है वो इस इंडस्ट्री का भी कुछ योगदान है? ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, आधी नॉलेज भी नहीं होगी, रिसर्च से अपडेटेड भी नहीं होंगे। और आजकल फूड ब्लॉगर्स हर शहर में जन्म ले चुके हैं। जिस तरह से वो फूड्स को प्रमोट करते हैं, क्या वो सही है? आपको अगर हेल्थ कॉन्शियस बनना है तो थोड़ा सा आपको फूड ब्लॉगर्स को कम देखना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि डायबिटीज में चावल नहीं खाना, तो आपका क्या कहना है? कोई भी स्पेसिफिक सुपर फूड है ही नहीं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुआ है। तो कैंसर भी आजकल किसी भी एज में डायग्नोज हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये रीजन नहीं है कि हम तो घर का ही खाते हैं, बहुत से और चीजें हैं जो भी इफेक्ट कर जाती हैं। सैलेड का भी बहुत ट्रेंड है, वो भी आपको दिक्कत कर जाते हैं। तो आजकल एक ट्रेंड चला है रेड फ्लैग। हम लोग के लिए रेड फ्लैग्स हैं डॉक्टर्स को वो डीप नॉलेज है ही नहीं। नमस्कार, योग शास्त्री वार्तालाप में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में कई सारी भ्रांतियां रहती हैं फूड, डाइट और न्यूट्रिशंस को लेकर। कई बार हमें सुनने को मिलता है खड़े होकर पानी मत पियो, घुटने में चला जाएगा। तो कई बार हमारे ही मन में प्रश्न आता है कि आजकल की जीवन शैली में अपने न्यूट्रिशन को कैसे प्रॉपर मैनेज किया जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ योग शास्त्री का आज का ये एपिसोड आपके लिए, जिसमें हम प्रयागराज के सुप्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट सुश्री डिंपल मिश्रा जी से जानेंगे कैसे हम अपनी डेली लाइफ को बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले मैनेज कर सकते हैं और अपने डाइट को भी मैनेज किया जा सकता है। नमस्कार मैम, आपका नमस्कार। स्वागत है योग शास्त्री में। धन्यवाद। आजकल मौसम परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो क्या डाइट भी इसमें चेंज होनी चाहिए या फिर जो हम अभी पहले कर रहे थे वही? हाँ, डाइट के चेंजेस आते हैं जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, क्योंकि गर्मी में क्या खाना चाहिए, फूड की भी अपनी तासीर होती है, क्या फूड कब लेना चाहिए, तो चेंजेस उस हिसाब से हमें अपने दिनचर्या में करना चाहिए। और हम लोग कई बार सुनते हैं कि कोई बताता है वो डाइटिशियन है, कोई बताता है न्यूट्रिशनिस्ट है। तो ये क्या दोनों एक चीज़ है या अलग-अलग? चीज़ एक ही है, पर डाइटिशियन को आप एडवांस फॉर्म में मान लीजिए कि न्यूट्रिशनिस्ट आपको बीमारी की वजह से मोटे हो गए हैं, उसका आपको ज्ञान देंगे आपके फूड पे। पर डाइटिशियन आपको हर एक मेडिकल कंडीशन के बारे में आपको बताएँगे कि उसमें क्या खाना चाहिए। तो डाइटिशियन एक एडवांस ग्रुप हो गया, और न्यूट्रिशनिस्ट जो बेसिक न्यूट्रिशन डिप्लोमा भी ले लेते हैं, तो भी वो एक न्यूट्रिशनिस्ट कहलाएँगे। जबकि डाइटिशियन पूरी प्रॉपर उनको एडमिनिस्ट्रेशन देता है एक लाइसेंस देता है कि वो अपनी प्रैक्टिस कर। जी। और इसी तरह हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो योग का हो, आयुर्वेद का हो, ढेर सारे स्टीरियोटाइप्स उसमें होते हैं। तो क्या न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी ऐसे है? जी, बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट का इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि स्टेरियोटाइप्स की वजह से काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमको तो सब कुछ पता है। हमारे डॉक्टर सब बताते हैं कि डॉक्टर्स को फार्मेसी की नॉलेज है, उनको मेडिकल पार्ट की नॉलेज है, आपके बेसिक चीज़ें बता देंगे ये खाओ वो ना खाओ, पर वो रिसर्च से अपडेटेड नहीं है। तो जो लोग इस पे फोकस करते हैं कि नहीं हमारे डॉक्टर ही सब बताएँगे, हमें इन पे विश्वास नहीं है, तो वही लोग वैल्यू ही खत्म कर देते हैं जी। डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट। और बात सही भी, अगर डॉक्टर ही आपको सब कुछ बताएंगे तो फिर ये लोग है क्यों, क्यों है? बनाए क्यों गए? हाँ जी। तो यानी कि ये प्रॉपर उसकी अलग स्टडी कर ही रहे हैं। तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन हमारे ही खुद के जो पूर्वज चलाते आ रहे हैं खान-पीन, जैसे चावल हो गया, हमारे यहाँ एंसेस्टर्स चावल खाते आ रहे हैं, पर मिसकंसेप्शन ट्रेंड चल गया है कि चावल मत खाओ, केला मत खाओ, घी मत खाओ, ये सब फैटनिंग है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? हम लोगों से ही आ रहा है जिनको नॉलेज भी नहीं है कि एक्चुअली ट्रुथ क्या है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि लोग हाँ, स्पेशली घी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं कि हम मोटे हो जाएंगे। वो नहीं सोचते कि अगर आप एक बटर ले रहे हो जिसमें फैट फ्री लिखा हुआ है, बटर फैट फ्री कैसे हो सकता है? जस्ट बिकॉज़ उसकी मार्केटिंग हो गई है, पैकेट में बहुत अच्छा वो लेबल्ड है, तो उस पे बिलीव करेंगे सब कोई। पर अगर कोई न्यूट्रिशन डाइटिशियन बोला है तो अरे इनको नॉलेज नहीं है। फिर ये हो जाएगा कि अरे घी खाने को बोल रही है, हमको तो कोलेस्ट्रॉल है, इनको तो नॉलेज ही नहीं है। बटर पे लिखा होता है फैट फ्री, यानी उसके साथ फैट फ्री। हाँ। तो जैसे न्यूट्रिशंस की भी हर क्षेत्र, हर चीज़ की इंडस्ट्रीज इस समय ग्रो कर रही हैं। आप कुछ भी उठा लीजिए तो उसकी एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो क्या इसमें जो मिसलीडिंग्स हो रही है वो इस इंडस्ट्री का भी कुछ योगदान है?
ऑब्वियसली इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। हर कोई ऐड के थ्रू वो सामान को लेने चला जाता है विदाउट नोइंग कि उसमें अगर ठीक है ऑयल नहीं यूज़ हुआ, पर उसमें कई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हुए होंगे जो उससे भी ज़्यादा हार्मफुल है ना? तो ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि लोग इस ट्रैप में आते जा रहे हैं कि अपने रियल फूड को छोड़ के वो प्रोसेस्ड पैकेज्ड आइटम में ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। और प्रोसेस्ड आइटम्स को लोग आजकल हेल्दी भी ज़्यादा मानने लगे, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जस्ट उसमें लिखा होगा नॉन जीएमओ, शुगर फ्री, मल्टीग्रेन, बस वो हेल्दी है, उसमें और क्या-क्या है वो उससे उन्हें मतलब नहीं है। ऐसे मिथ्स को जब आप क्लियर करती हैं लोगों की भ्रांतियों को, तो उसमें कुछ समस्या आती है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं, डेफिनिटली लोग ट्रस्ट करते हैं अगर लोग हायर कर रहे हैं एज़ अ डायटीशियन। पर कुछ लोग कुछ चीज़ों में एकदम एडमेंट हैं कि अरे नहीं वो तो हम बहुत पहले से हो रहा है, हमें कुछ नहीं दिक्कत है। फिर आपकी क्या दिक्कत नहीं है, मगर हर चीज़ को एक लिमिट में खाना चाहिए। डेफिनिटली वो सेकेंडरी आइटम है, रियल फूड जो हमारा मदर अर्थ दे रहा है, वो हमारी प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए, वो चाहे चावल ही क्यों ना हो, आलू ही क्यों ना हो। हाँ, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन-सा एक फूड आइटम है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा भ्रांति है? सबसे ज़्यादा है घी के ऊपर, घी। बहुत ज़्यादा मिस करा। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट आ गया, उनको डॉक्टर ने बोल के ही रखा हुआ है कि आपको घी नहीं खाना, चिकनाई बिल्कुल नहीं। चिकनाई उन्होंने ये मना किया है, आपको कौन से प्रकार का फैट लेना है वो डिपेंड करता है। घी एक बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे गुड फैट्स हैं वो। फैट हमारी बॉडी का मैक्रोन्यूट्रिएंट, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फैट, कार्ब्स, प्रोटीन। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप फैट ही नहीं लोगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो घी के ऊपर तो बहुत अच्छी हाइलाइट करना चाहिए हम लोगों को। तो सोशल मीडिया आजकल हर चीज़ को हाइलाइट कर रहा है, तो न्यूट्रिशंस को लेके ये किस प्रकार हाइलाइट कर रहा है? सही दिशा में जा रहा है या फिर अभी दिशा थोड़ी गलत है? सोशल मीडिया में हर तरह की नॉलेज है। आप गूगल में डालोगे उसके साइड इफ़ेक्ट वो भी आ जाएगा, आप डालोगे बेनिफिट्स तो वो भी आ जाएगा, राइट? तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आधी नॉलेज भी नहीं होगी, रिसर्च से अपडेटेड भी नहीं होंगे, तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो डेफ़िनेटली है। लोग कन्फ्यूज़्ड हो जा रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंसर सही बोल रहे हैं कि दूसरे वाले सही बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर टैकल करना सोसाइटी। तो सामान्य लोग कैसे पहचाने कि हमें किसकी सुननी है? सामान्य लोग खुद से ही पहचाने कि रियल फूड हमारा क्या है। पहली बात तो अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है ज़्यादा प्रोसेस्ड आइटम को और हमारे रियल फूड और हमारे घर के जो खान-पान चला आ रहा है उसको रोकने को कह रहा है और ऐसी डाइट को फॉलो करने को कह रहे हैं जो आप सस्टेन नहीं कर सकते। पहली बात तो डाइट वो होनी चाहिए जो आप ज़िंदगी भर जिसको फॉलो कर सको। तो जो भी कोच आपको ये कह रहा है कि नहीं बस डिटॉक्स पे डाइट पे ध्यान दो या बिल्कुल ही हाई प्रोटीन पे चले जाओ, कीटो डाइट, डैश डाइट, बहुत तरह की डाइट्स हैं। तो वो तो बिग नो है मेरी तरफ से कि उनको तो आप बिल्कुल ही फॉलो मत करिए। और आजकल फूड इंडस्ट्री को लेकर के फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे हर शहर में जन्म ले चुके हैं। अपना प्रयागराज उससे अछूता नहीं है, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं। वो लोग देखा जाए अगर हम दर्शक के रूप में देखें तो उनका काम हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन हेल्थ पे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वो फूड्स को प्रमोट करते हैं, क्या वो सही है या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि वो बताएँ और फिर जनता निर्धारित करे कि हमें ये खाना है या नहीं? देखिए, उनका भी ये काम है, वो फूड ब्लॉगर है फॉर अ रीज़न, उनको भी उससे प्रॉफ़िट मिलता है। तो उसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दूँगी, वो तो देखने वालों के ऊपर है, जो ऑडियंस देख रही है, तो उनको कितना इन्फ्लुएंस होना है। कोई भी फूड गलत या खराब नहीं है अगर फूड ब्लॉगर्स भी किसी की चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि उसको हमें कितनी मात्रा में कैसे एन्जॉय करना है। मतलब सोशल मीडिया 50-50 की कि आधा देखो आधा मत देखो। कि फूड ब्लॉगर्स का अगर हम देखें तो हम अपने चॉइस बन ही नहीं पाएगी क्योंकि इतने जी। सारे फूड्स दिखाए जाते हैं 365 दिन हम रोज थोड़ा टेम्प्टिंग तो होता है। आपको अगर हेल्थ कॉन्शियस बनना है तो थोड़ा-सा आपको फूड ब्लॉगर्स को कम देखना पड़ेगा। हम्म। तो आजकल एक ट्रेंड चला है हर चीज को लेकर के, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो चाहे कोई भी चीज हो, रेड फ्लैग। तो फूड इंडस्ट्री या न्यूट्रिशनिस्ट के लिए रेड फ्लैग क्या है? हम लोग के लिए रेड फ्लैग्स हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हाफ ऑफ द क्लाइंट्स जो हम लोग के पास आते हैं वो कहते हैं नहीं हमारे डॉक्टर ने तो ये बोला है, हमारे डॉक्टर ने ये चीज़ बोली है। काफ़ी चीज़ें, ये टमाटर मत खाओ इस चीज़ में, तो इस चीज़ में हमें चावल नहीं खाना है, डायबिटीज़ को चावल नहीं खाना है। तो रेड फ्लैग तो यही है कि लोग क्यों नहीं समझ रहे कि डॉक्टर्स को वो डीप नॉलेज है ही नहीं डाइट के बारे में, उनका काम दूसरा है।
वो उनको मेडिसिन पता है कि आपके बॉडी में जो मर्ज चल रहा है उसकी मेडिसिन क्या है, उन्हें डाइट का कोई आइडिया नहीं है, वो रिसर्च से अपडेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगी कि सब अपडेटेड नहीं है, काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो खुद प्रीच करते हैं, जो प्रैक्टिसेस वो बोलते हैं, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस कारण से आपके बड़े रेड फ्लैग हुए डॉक्टर वो डॉक्टर जो प्रॉपर रिसर्च से अपडेटेड नहीं, ना कि जी, जी। जैसे भी आपने एक चीज कहा कि लोग कहते हैं कि डायबिटीज में चावल नहीं खाना है, और ये सबसे ज्यादा सुनने को और देखने को मिलता है, तो आपका क्या कहना है, खा सकते डायबिटीज़ में चावल खा सकते हैं। एक्चुअली डायबिटीज़ का रोल क्या होता है कि बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर स्पाइक हो रहा है, ठीक है? आप कुछ भी खा रहे हो, हर एक फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये एक साइंटिफिक टर्म पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, पर ये आप जान लीजिए, चावल में फाइबर कम होता है, इस वजह से उसको कम खाने को बोला जाता है। आप सुने होंगे कि फूड को किसी चीज़ से फूड को कंबाइन करके उसकी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, हाँ। है ना? तभी तो लोग कहते हैं कि आप इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ नहीं और इसके लीजिए। साथ ना लीजिए, हाँ, बिल्कुल। इसी तरह अगर आप चावल को अच्छे फाइबर कंटेंट प्रोटीन के साथ ले रहे हैं, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं उसको बॉडी पे जब जाने के बाद, तो वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टीडी रिलीज़ होता है। तो आप प्रॉपर अमाउंट में अगर खा रहे हो, आप डायबिटिक भी हो, तो आराम से उसको आप रेगुलेट कर पाओगे। अगर आप डायबिटिक हो, तब भी आप शुगर फ्री बिस्किट्स खा रहे हो, जिसमें आपके स्टेबलाइज़र्स ऐड हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं, तो वो आपको ज़्यादा हार्मफुल करेगा। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ना कि वो जो हमारे घर में बहुत पहले से चलती आ रही है। आप ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका डायबिटीज़ कितना बढ़ा हुआ है, तो उस पे डिपेंड करता है कि आपको कब उसको अवॉइड करना है, कितनी मात्रा में कब-कब खाना है, फ्रीक्वेंट। मतलब आपका कहना है कि डायबिटीज है तो इसका ये मतलब नहीं कि चावल बंद ही करने से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अगर तो कोई चावल भी स्पेसिफिक सुपर फूड है ही नहीं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हुआ है। उसका रीज़न तो आपका स्ट्रेस भी हो सकता है। यानी कि चावल अब डायबिटीज वाले, ठीक है, तो हमारी ऑडियंस जान ले, आज से आप लोग चावल खा सकते हैं अगर डायबिटीज है, थोड़ा ध्यान रखते हुए, डायबिटीज बहुत बढ़ा हुआ हो तो थोड़ा हुँ, नियंत्रण रखिए। जी, और आजकल मार्केट एक बहुत अच्छी है शेक्स की, हाँ। शेक बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप शेक्स को कैसे देखती हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? स्पेशली हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रूट शेक्स, हुँ। जैसे बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, तो हमारी हेल्थ के लिए सही है या नहीं लेना? शेक्स आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं, पर आयुर्वेदिक टर्म में बोलूँ तो दूध को किसी भी फ्रूट के साथ कॉम्बिनेशन ये इनकरेक्ट है। तो आप लोग को पहली बात तो ये देखना है कि आजकल दूध भी मिलावट वाला आ रहा है। तो कई लोग जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं, जिनको दूध भी नहीं पचता, ऊपर से आप कोई फूड डाल देते हो तो उससे फर्मेंटेशन बॉडी में कभी-कभी होने लगता है, जिससे एसिडिटी, जिनको भी स्टमक डिस्कम्फर्ट होते हैं, ब्लोटिंग के इश्यूज़ या अपच हो जाती है, तो उनको ये शेक्स अवॉइड करना चाहिए। बॉडी टू बॉडी हर चीज़ है। आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, आप रोज़ पीते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, वेल एंड गुड। आपकी बॉडी को अगर ऐसा लग रहा है कि वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तब आपको उसको लिमिट करना चाहिए। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कि वो फ्रूट शेक्स को मना कर सके, हाँ, हाँ। क्योंकि आयुर्वेद में हमने पढ़ा है कि किसी भी फल को, यानी कि केले को भी दूध के साथ वो निषिद्ध आहार जी, माना गया, जी, जी। और इसी तरह दही को उड़द की दाल के साथ भी निषिद्ध आहार माना जी, गया। जी। सबसे फेवरेट सबका दही बड़ा है। तो पालक पनीर हो गई जिसको हाँ, बहुत टेस्टी मानते हैं, पर हाँ, कैल्शियम और आयरन का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कॉम्बिनेशन ही, यही है, लोग कहते हैं कि हम तो घर का खा रहे हैं, पर आप कॉम्बिनेशन क्या रख रहे हो? मतलब घर का खा रहे हो लेकिन घर पे भी जहर ही खा रहे हो तो बचोगे नहीं। जी, उसका भी एक पैटर्न है, इसीलिए डायटीशियन का रोल होता है। सबको पता है कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, पर वही तो लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए बॉडी कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, कर भी रही है कि रिजेक्ट कर दे रही है। आप हेल्दी खा के भी उसको वेस्ट कर दे रहे हो, बॉडी एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पा रही। क्या मीनिंग हुआ उसका? बिल्कुल। और जैसे हम लोग योग या आयुर्वेद में बॉडी टाइप की बात करें, तो हम लोग सबसे बेसिक लेवल पे डिफाइन करते हैं, वात, पित्त और कफ, इन 3 हाँ, आधार पे डिवाइड करते हैं कि ये नेचर वात वाला है, ये पित्त का है, ये कफ का है, या ये वात पित्त, ये कफ पित्त, ऐसे 2 का मिक्स होगा। हुँ, तो उस आधार पे उसकी डाइट हम लोग निर्धारित करते हैं। जी। तो मॉडर्न मेडिसिन में, या फिर जैसे आपका कोर्स है या आपकी फील्ड है न्यूट्रिशनिस्ट की, तो उसमें बॉडी टाइप आप कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, हम लोग का भी कस्टमाइज़ ही होता है, आपकी बॉडी डिपेंड करता है कि गोल क्या है आपका, आपको मसल बिल्डिंग करनी है, आपको वेट लॉस करना है, आपको मेडिकल कंडीशन रिवर्स करनी है, तो हमें क्या उसमें फैक्टर्स को आगे प्रोसीड करना है देखने के लिए, तो हर बॉडी का कस्टमाइज्ड होता है। किसी को हम नहीं कहेंगे कि हमको आपका वैसे ही टेम्परेचर पे डाइट प्लान करना है या कुछ, तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, मेडिकल कंडीशन देखने के बाद हम लोग इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं। यानी कि आपका मेन होता है कि गोल क्या है?
कि आपका गोल अगर घर का खान-पान कैसा रहा है, कल्चरली आपके लोकल में क्या बना है अक्सर। अब हम यहाँ पर एवोकाडो इंट्रोड्यूस कर दें जस्ट बिकॉज़ कि वो गुड फैट है, मगर आपको घी नहीं खाना तो गुड फैट आप कहीं और से लीजिए, तो आप कहाँ से गुड फैट ला रहे हैं? हाँ, इतनी दूर से ला रहे हैं जिसका न्यूट्रिशन आधा लॉस्ट हो चुका है। सही बात है। ये एक बड़ी बात आपने कही कि हुँ। हम लोग फल के पीछे तो भागते हैं लेकिन फल बासी ही खाते हैं और बचपन से सुने ताज़ा खाओ। जैसे प्रयागराज में अगर सेब है तो वो बासी ही है। जी। दुकान से भले ही ताज़ा है लेकिन दुकान तक तो आने में बासी है। हाँ। मेलन्स वगैरह आते हैं हमारे आस-पास मिलते हैं, जो लोकल इतना फ्रूटफुल रहता है, ताज़ा रहता है, वो ना खा के दूर से जो चीज़ें आ रही हैं, बहुत फैंसी बेरीज़ दिख रही हैं, तो वो सब ज़्यादा हेल्दी ड्रैगन फ्रूट। हाँ, क्योंकि वो इंटरनेट में ज़्यादा हाइलाइटेड है। भले वो महँगा है, इकोनॉमी आपकी डाउन हो जाए, मगर आपको लगेगा कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल तो हमारे ऑडियंस के लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा कि वो अपने जनरली डाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं, हेल्दी कैसे? बेसिक जिनको कुछ भी पता नहीं है, तो आप सिर्फ बैलेंस डाइट फ़ॉलो करिए। पहली बात तो कोई भी ऐसे शॉर्ट टर्म डाइट जिसका नाम लेबल्ड है, कीटो, पैलियो, इंटरमिटेंट, ये सब मत फ़ॉलो करिए, एक्सपेरिमेंट मत करिए। और जितना हो सके घर का खाइए, पैकेट की चीज़ों को अवॉइड करिए। जितना हो सके लोकल, जितना सीज़नल, जितना फ्रेश मिल रहा है उस पे रहिए। अगर स्टमक डिस्कम्फर्ट रहता है जैसे मेजरली लोगों को, तो कुक्ड वेजिटेबल्स खाइए। आजकल सैलेड का भी बहुत ट्रेंड है, हर तरह के सैलेड बन रहे हैं। वो भी आपको दिक्कत कर जाते हैं। कई लोगों को माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल रिसर्च अपडेटेड के अनुसार तो आपकी क्रूसीफेरस वेजीज़ जो पत्तीदार सब्जियाँ होती हैं, सलाद मोस्टली जैसे पत्ता गोभी और लेटस वगैरह जो ट्रेंडिंग है, उसमें भी कीटाणु पाए जा रहे हैं। जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बस सैलेड है तो हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं। ये चीज़ें अवॉइड करिए। दिन में एक सीज़नल फ्रूट ज़रूर लीजिए 1 से 2, और आपको भूख लगती है तो जितना हो सके जो हमारे वेंडर्स लोकल बेच रहे हैं, जैसे चना और पीनट्स हो गए जो रोस्टेड, तो ये सब चीज़ें जो हमारे लोकल है उनको भी फ़ायदा है, हमारे शरीर को भी फ़ायदा है। ना कि ये देख के कि हमने मल्टीग्रेन चिप्स ले लिया है। और बाहर के आप चिवड़ा आजकल डाइट की नमकीन ये सब बहुत चल रही है, पर उसमें कितना नमक और क्या-क्या इतना प्रिजर्वेटिव हो रहा है, एयर भी उसमें पॉप्ड है। ये ज़्यादा हार्मफुल है। आप लोकल में आप जो रोस्टेड ये सब पॉपकॉर्न वगैरह मिल रहे हैं, उस पे डिपेंड रहिए, ना कि जो आपको पीवीआर के अंदर पॉपकॉर्न्स मिल रहे हैं, तो बहुत हेल्दी मान के आप उसको ले रहे हैं। तो आपका कहना है कि जो भी हो आप लोकल फूड खाइए, हेल्दी रहेंगे। बहुत ज़्यादा ब्रांड के चक्कर में बहुत पड़ने की ब्रांड के ज़रूरत नहीं। चक्कर में। अगर मैं थोड़ा और केमिकल टर्म्स में जाऊँ, तो कैंसर भी आजकल किसी भी एज में डायग्नोज़ हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये रीज़न नहीं है कि हम तो घर का ही खाते हैं। बहुत से और चीज़ें हैं जो भी अफ़ेक्ट कर जाती हैं। आपकी लाइफ़स्टाइल, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, आपके बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं है पूरे दिन, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी कैसे फ़ंक्शन करेगी? तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड, आपकी स्ट्रेस, आपका वाटर इनटेक, आपकी एक्टिविटी लेवल, स्लीप साइकिल, नींद का बहुत बड़ा रोल है, आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो सकती। तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन है डाइट के साथ, जब आपकी डाइट अच्छे से उसको रिफ्लेक्ट करती है बॉडी पे। जैसे कि भगवद गीता में भी अध्याय 6 में मिलता है, युक्ताहार विहारस्य जी। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। यानी कि आपकी डाइट जो है मॉडरेट होनी चाहिए, हाँ। स्लीप भी मॉडरेट होनी चाहिए, कुछ कर भी रहे तो मॉडरेट फॉर्म में होना। मॉडरेट, हर चीज़ का बैलेंस, फिर आप पिज़्ज़ा भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो आज लोगों ने अपनी आज की गेस्ट डिंपल मिश्रा जी से जाना कि किस प्रकार के हम लोग अपनी डाइट में थोड़ा सा मॉडरेशन लाकर भी हेल्दी हो सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इधर-उधर फँसने की ज़रूरत नहीं है और कई सारी भ्रांतियों के विषय में जाना, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई तो चावल बंद ही कर दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपना शुगर लेवल टेस्ट करें और अगर वो नॉर्मल पे है तो हम एक सही मात्रा में चावल भी खा सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फैंसी फ्रूट्स की भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे देसी भोजन है, देसी फल हैं, उनके द्वारा भी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो इसी प्रकार की और भी नई-नई जानकारियों के साथ योग शास्त्री में हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।